विज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसके संस्थापक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ जानकारी हासिल की, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि चाणक्य की मदद से पूर्ण हुई थी। चाणक्य एक विश्वसनीय प्रधानमंत्री था और एक महान ब्राह्मण था। उसने अर्थशास्त्र की स्थापना की, रचना की और उसी के सिद्धांतों पर उसने मौर्य साम्राज्य के शासन पर आधारित किया। और इसी क्रम में आगे चलते हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, वह शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, और उसने भी अपने शासन को उसी प्रकार संचालित किया जिस प्रकार उसके पिता ने। और इसी श्रृंखला में बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो कि एक दासी पुत्र था, और अशोक की माता से बिंदुसार ने गंधर्व विवाह किया था, जो कि निम्न कुल के होने के कारण उसे राजवंश में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। इस कारण वह अशोक का बचपन पूर्णतया बाहर बीता, राजवंश के बाहर बीता, और वहीं उसका लालन पालन हुआ। लेकिन जब अशोक की योग्यता का पता चाणक्य को चला, तो उसने अशोक को राजवंश में बुलवा लिया और उसकी माता को भी स्थान दिलवाया, और फिर आगे अशोक का महत्वपूर्ण जीवन शुरुआत हुआ, और उसी के आधार पर अशोक एक महान शासक बना। तो आज हम अशोक के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 तक इसका शासनकाल था। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। अर्थात अशोक का साम्राज्य बहुत ही विशाल था और जहां देखो वहां तक अशोक का साम्राज्य स्थापित था। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है, क्योंकि जो स्तंभ और शिलालेख हैं उन पर अशोक के शासनकाल का वर्णन लिखा हुआ है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। अशोक का आरंभिक जीवन। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। धर्मा का दूसरा नाम शुभ्रांगी भी था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम उल्लेख हैं। वे हैं सुसीम, जो कि सबसे बड़ा था और जिसकी माता का नाम चारुमती था, दूसरा अशोक और तीसरा तिस्य। तिस्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है।
क्योंकि गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ही एक ऐसा इंसान था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार तीव्रता से और बहुत विस्तृत रूप में किया। दिव्य दान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी कौरवकी है। दिव्य दान में अशोक के दो भाइयों सुशीम तथा विगत अशोक का नाम का उल्लेख है। अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुशीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। सुशीम जो कि एक बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान था और उसकी माँ जो चारुमती थी वह तंत्र विद्या जानती थी और इसी तंत्र विद्या के आधार पर उसने सुशीम को वहां का शक्तिशाली राजा घोषित कर दिया था और उसे अशोक से बहुत ज्यादा जलन भी रहती थी। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा, क्योंकि सुशीम प्रशासन की बजाय राज सिंहासन पर ज्यादा ध्यान देता था। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा और सुशीम चाहता था कि तक्षशिला जाकर अशोक का अंत कर दिया जाए, लेकिन उसके अनुसार यह सब हुआ नहीं। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया क्योंकि अशोक जनप्रिय हो चुका था। उसके सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया और वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वह बहुत ही विस्तृत रूप में था, जैसे उज्जैन, सांची, बोध गया और ये बहुत सारी जगह हैं, मथुरा, पटियाला और तिरुवनंतपुरम, इन सभी जगहों पर अशोक का साम्राज्य विस्तार था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया और अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बोला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था जिस समय उसने विद्रोह का दमन किया। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया, क्योंकि जिस जगह पे मतलब उसने उज्जैन में जब विद्रोह दबाने के लिए उसका निर्वासन हुआ था और जब उसे विद्रोह दबाने के लिए वापस बुलाया गया अशोक को, तो वहां वह बहुत सन्यासियों के साथ रहा, क्योंकि उसकी पहचान गुप्त रखी गई ताकि सुशीम उस पर आक्रमण ना कर सके और उसे मृत्यु के मुख में ना पहुंचा सके। इसलिए उसके पिता ने उसे गुप्त ही रखा और उसकी पहचान को गुप्त रखा। और यहाँ जो नगर सेठ था उसकी पुत्री का नाम देवी था और उसी के घर में अशोक रहा और बाद में उसी के साथ उसका विवाह हो चुका था। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे और जब वह आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। कि जब मतलब वो अशोक उज्जैन का विद्रोह दबाने के लिए वहां बौद्ध आश्रम में रह रहा था, उसी समय उसके सौतेले भाइयों ने धर्मा की हत्या कर दी ताकि अशोक यहाँ ना पहुंच सके और राज सिंहासन नहीं हथिया सके। और जब इस बात का पता अशोक को चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और इस कारण उसने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बना। और पुरातन ग्रंथों के अनुसार कहा भी जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सम्राट बना था। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना आरंभ कर दिया। उसने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग की लड़ाई, जो कि अशोक के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी और इसी लड़ाई के बाद में उसका जीवन पूर्णतया से परिवर्तन हो चुका था, जो कि अशोक
बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण राज्यों को जीतना प्रारंभ कर दिया और इसी चक्र में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1.5 लाख लोग घायल हुए और सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। उपगुप्त, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था, इस नरसंहार को देखने के बाद में अशोक का जीवन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और उसने सोचा कि मैंने इतने नरसंहार किस लिए किया? क्या मैं इन नरसंहारों और इन शवों के ऊपर बैठकर शासन करूंगा? और इसी नरसंहार से भयभीत होकर उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने उपगुप्त, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था, उससे इससे निवृत्ति का उपाय पूछा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। क्योंकि कलिंग युद्ध की विभत्सता को देखकर अशोक बहुत ही भयभीत हो चुका था और उसने सोचा कि मैं इतना नरसंहार क्यों कर रहा हूं? क्या यही मेरे जीवन का अभिप्राय है? यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। धम्म अर्थात धर्म विजय। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार दीपवंश एवं महावंश ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे और दिव्यदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है, जो कि चाणक्य के बाद उनके गुरु रहे थे। सम्राट अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म। अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने क्या क्या किया, ये सब इसी पंक्ति में है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास भी किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी प्रारंभ किया और जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक के 4 मुखी शेरों का थाईलैंड में पाया गया शिल्प उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। अर्थात सम्राट अशोक के 4 मुखी शेरों का निर्माण, स्तंभ का निर्माण किया था उसने, जो कि उसकी शक्तिशाली या शक्ति का प्रमाण थे और उसकी साहस, विवेक और स्वाभिमान और संकल्प का प्रमाण थे। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान आदि बहुत से देशों में भेजा और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका की राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया, जो कि अब वर्तमान में श्रीलंका का धर्म है, राजधर्म है। और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी, अर्थात देवताओं का प्रिय। अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। यही अभिधम पिटक की रचना हुई, जो कि त्रिपिटक है। और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए, जैसे धर्म यात्राओं का प्रारंभ,
राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति और दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकोचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना अर्थात शिलालेख पर, विदेशों में धर्म प्रचारकों प्रचारक भेजना आदि, ये सभी कार्य उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में किए। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया और वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर भी गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर उसने पाबंदी लगा दी और अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा बनाया गया सांची का स्तूप, जो कि 3री शताब्दी में बनाया गया था, जो आज भी उसी अवस्था में खड़ा है लेकिन थोड़ा जीर्ण शीर्ण है। और यह है अशोक की गाथा का गुणगान करता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने साम्राज्य के उस पदाधिकारियों को नियुक्त किया और स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र कहा गया था। इसके कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। विद्वानों के अनुसार अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियां कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर के साथ की है, क्योंकि अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट थे। एस.जी. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकांकी तारा की तरह चमकता रहता है। और यह सत्य ही है, क्योंकि अशोक जैसा सम्राट ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अशोक के शिलालेख। सर्वप्रथम सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं, क्योंकि इन पर अशोक की जो जितने भी कार्य थे, धर्म प्रचार थे, वे सभी का विस्तृत वर्णन उस पर लिखा हुआ है। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मागधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी अर्थात प्राकृत भाषा में प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय अर्थात देवों को प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में, बहुत से अधिकतर शिलालेखों में, अपने आप को देवनाम प्रिय घोषित किया है, क्योंकि वह देवताओं का प्रिय कहलाना चाहता था और उसके कार्य भी ऐसे ही थे। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य किए। अशोक की मृत्यु। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना अर्थात पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार में अशोक कालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेशों के शिलाकीर्ण अभिलेख मिले हैं।
तो ये थी अशोक की जीवन गाथा जिसने उसे महान बना दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका जो धर्म परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, उसके पश्चात उसने जो जल कल्याणकारी कार्य किए, उसी के आधार पर उसने उसको महान बना दिया और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।